हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का जो है ना वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्या क्या काम करने हैं मैंने। तो आज थोड़ा ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ आपको। घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, इतना मतलब सामान बिखरा पड़ा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो बैक कैमरे से दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए 10:30 हो गए हैं, नहीं सॉरी 10:20 हुए हैं। 10 मिनट आगे लेगी मैं। तो देखिए अभी अभी हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो हमें हमारी पैकिंग चल रही है। तो बेटे ने कर लिया, ये देखिए सारे खिलौने उसने इस बैग में डाल रहे हैं। तो कपड़े बोल रहा है लिफाफे में लेके जाएंगे। तो ये कपड़े वगैरह धो के रख दिए थे मैंने। हस्बैंड की रात को तबीयत खराब हो गई थी, उनके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो आज वो एक दांत निकलवा के आएंगे। तो वो बोल रहे थे भी मुझे राइस बना दो। तो देखिए मैंने उनके लिए राइस बनाए थे। तो सब्जी फिर वो बोल रहे मुझे थोड़ी सी ना मतलब ऐसी सॉफ्ट चाहिए। तो मैंने आलू को बॉईल करके बना दिया था। पहले मैंने आलू है ना मतलब परोठे बनाने थे आलू के, मगर फिर जब उन्होंने बोला भी मेरे से नहीं खाया जाएगा तो मैंने राइस बना दिए। कपड़े रात को धो दिए थे। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ना अभी, तो क्या है, यहाँ पे पेंट होना है, विंडो में डोर के साइड पे भी पेंट होना है, हमारा जो फ्रंट है वहाँ पे भी पेंट होना है, इतना पेंट होना है ना। तो ये 2 दिन का काम है। आज थर्सडे है, तो इस वजह से ना फिर हस्बैंड ने बोला भी मैं उनको मना कर दूंगा भी जब हम घूम के आ जाएंगे तब वो आके पेंट करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये अलमीरा यहाँ आगे आएगी ना तभी पेंट होगा। तो ये मैंने नहीं किया था क्योंकि हैवी है, मेरे बहुत ज़्यादा सामान है अलमीरा में और हम लोगों ने घूमने जाना, जिस वजह से मैं आपको लोगों को बताऊं सभी के कपड़े बाहर है। मेरे कुछ कपड़े इस अटैची में है, कुछ इस ट्रंक में है और कुछ कपड़े मेरे बेड में है। मुझे कुछ नहीं पता भी मेरा टॉप कहाँ पे है, बॉटम कहाँ पे है। और मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने के लिए। किसी के घर में है ना ड्रिल चल रही है, उसी की आवाज़ आ रही है। तो फिर है ना इस वजह से मेरा मन नहीं है। अभी मैं क्या कर ये बैग में देखिए पैक करना है, तो वही आज निकालूंगी। काम करते हैं, देखते हैं। तो पेंट का तो मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। जब हम आ जाएंगे ना घूम के हरिद्वार ऋषिकेश से, तभी उसके बाद ही पेंट करवाते हैं, देखते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। तो आज तो मुझे है ना इतना ज़्यादा काम करना है ना, सबसे बड़ा काम है मुझे अपने लिए कपड़े ढूंढने हैं। क्योंकि एक्चुअली जब है ना हमने सोचा था कि हम है ना मिस्त्री वगैरह लगवाएंगे, घर का काम करवाना है, तो मैंने ना अपने कपड़े रख दिए थे। मुझे ये था चल बच्चों और है ना हस्बैंड के कपड़े ज़रूरी है, मैं तो इतना कहीं जाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने सारे कपड़े मुझे जहाँ जगह मिली मैंने रख दी। और इतनी दिक्कत हो रही है ना, आज देखिएगा आगे, सच में परेशान हो गई थी। और बेटी को ना वो बोल रही थी मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो उसके लिए मैं वही बना रही हूँ। तो आज तो मेरी कोशिश यही भी मैं जल्दी जल्दी से हैवी सा ब्रेकफास्ट करके उसके बाद काम लगते हैं। और सच में काम बढ़ जाता है। और जब कोई आपको पता ना हो ना कौन सा सामान कहाँ पे, और उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ना। तो बच्चे दोनों खुश है भी आज हम पैकिंग करेंगे, मगर मेरा मेरा तो आज बैंड बजने वाला है। इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। क्योंकि देखिए पहले घर का काम, तो जो एक रूटीन होती है ना एक हाउस वाइफ की, वो रूटीन तो हम लोगों ने फॉलो करनी ही करनी है, वो हर कोई ही करेगा। उसके साथ अगर कोई अलग से काम आ जाए ना, तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये देखिए हस्बैंड की मैंने सारे जीन्स वगैरह धो दी थी। तो मुझे था अभी जो लेके जाएंगे वो खुद देख लेंगे, क्योंकि वो अपने कपड़े खुद ही सिलेक्ट करते हैं। तो मैं उसी के बाद ही सारा काम करना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं सोच रही हूँ जो मेरा घर का बेसिक सा जो काम है ना, जो मैं डेली रूटीन है मेरी, मैं वो कर लूँ। और ये कपड़े रात को डाले थे सूखने के लिए, वो सूख गए हैं, तो वो भी इनको उतार के ना मैं फोल्ड कर लूँगी। और इनमें से कुछ टी शर्ट वगैरह मैं लेके जाऊँगी बेटे की, क्योंकि गर्मी है और नए कपड़े पहनाऊँगी ना तो उसे और ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़े से जो है ना मतलब वो पहनता है कपड़े वो ही दूँ। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमने शॉपिंग की थी सी के बर्थडे पर, तो वो नए कपड़े हैं, वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो सोच यही रहे भी अगर बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से ही सारा काम कर ले। तो मैं जितना सामान हो सके संभालने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें संभाल के जाने के बारे में ही सोच रही हूँ, क्योंकि बाद में आने के बाद दिक्कत होगी, इससे पहले भी चीज़ें संभाल कर चले जाऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे कपड़े ना इन दोनों में भी पड़े हैं, और अलमीरा ये तो ओवरलोड हुई है। देखिए समझ नहीं आ रही कहाँ पे कपड़े ढूंढूं कहाँ पे। मेरा 1% भी मन नहीं है पैकिंग करके कहीं जाने का, क्योंकि जहाँ पे जगह मिली बस रखने के कि अभी जल्दी जल्दी से कपड़े रख दो। मैंने अपने कपड़े बहुत कम बाहर रखे हुए हैं मैंने, इसलिए ना मुझे कहीं आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। 2 या 3 सूट रखे हुए हैं, वो भी यही हैंगर पे ही है। तो अभी मुझे ना बेड भी खोलना पड़ेगा, बेड में से सामान निकालना पड़ेगा
और कुछ मुझे ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में, नीचे वाले में, ये सब में देखना पड़ेगा। तो अब अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है अलमीरा, बस ऐसा भी जैसे जो जहाँ पे सामान रखा हुआ है वहीं पे है। मगर इतना ज़रूर है भी, हाँ इसमें मेरे कपड़े हैं, बेटे के कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं। तो वहाँ पे नीचे थोड़े से हम विंटर वाले कपड़े रखते हैं बाहर, ऐसे है। मतलब अलग अलग कपड़े तो सभी के हैं, मगर अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, फोल्ड नहीं किए हुए। बेटी तो ये देखिए, बेटा ना इतने बार यहाँ से निकालते हैं कपड़े, ये सारे इसने अनफोल्ड किए हुए हैं। तो देखते हैं, अभी काम भी साथ साथ में चलेगा। और सच बताऊँ, मेरा 1% भी मन नहीं है भी मैं बेड खोलूँ और कपड़े निकालूँ। सच में अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही देखती हूँ, अभी मेरा मूड नहीं है। तो फाइनली घर का थोड़ा सा काम करने के बाद मैंने सोच लिया बेड ना खोल लूँ। और देखिए मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखा, इतने प्यार से। आप लोग बताइएगा, इतने सारे कपड़ों में मुझे अपने कपड़े मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। चाहे मैंने इन चीज़ों में कवर करके अच्छे से रख दिया, मगर फिर भी वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो जो मुझे अभी कपड़े नहीं मिलेंगे मैं निकाल लूँगी, देखते हैं क्या बनेगा। नहीं तो शॉपिंग करने जाएंगे हस्बैंड की, और पॉकेट मैंने ढीली कर देनी है। तो इस बार पता नहीं, मेरा मन भी नहीं है अभी मैं ना शॉपिंग करूँ। मैंने नहीं तो नहीं कहीं जाना होता है, एक आधी चीज़ तो लेके आते ही आते हैं। तो मैं ढूंढ रही हूँ अगर मुझे कहीं कोई कपड़ा मिल जाए। और मैं दूसरा साइड इसकी है ना ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे से मैंने है ना सेट करके रखे हुए हैं, वो नहीं मिलने वाले मुझे। तो जो देखती हूँ अगर 2-3 ड्रेसेस अगर मिल जाएं यहीं पे दिखती, तो ये देखिए ऐसे पैक करके तो रखती हूँ, दिखता भी है। मगर इस बार पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो ये देखिए, ये भी मैंने अच्छे से सेक्शन में ना पूरा कवर करके रखा हुआ। बस इसमें से पर्स वगैरह ही निकालूंगी। जो चीज़ें चाहिए, बेटी बोल रही थी इस बार उसने दूसरा पर्स लेके जाना है। और मैंने सोचा चलो मैं टैची में चेक करती हूँ, इसमें भी देखिए मेरे सर्दियों के कपड़े हैं। मैं इसे जो कोट वगैरह लॉन्ग कोट है मेरे वही हैं। इसलिए मैंने ये देखिए बेकार में मेहनत की इतनी सारी। और जो नीचे ये ट्रंक है ना, इसमें भी मेरे ही कपड़े हैं, मगर इसमें भी सर्दियों के निकले। एक आधी चीज़ आई थिंक निकली जो मुझे मेरे काम की है, बाकी ये सर्दियों के पता नहीं कहाँ रख दिए। तब तो मुझे यही था क्योंकि मेरे पास पहले 2 अलमीरा थी ना, तो एक अलमीरा दे दी। तो वो सामान मुझे यही था भी अच्छे से मैं ना जितना हो सके मतलब संभाल दूँ, और कुछ ज़्यादा ही अच्छे से संभाल दिया। मुझे ही नहीं याद मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ रखी। तो ये देखिए, ये सारे है ना विंटर के ही कपड़े हैं। तो मैंने प्रेस वगैरह करा के ऐसे अच्छे से रख दिए। तो अभी मुझे नहीं लगता मुझे दूसरे कपड़े मिलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या बनता है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। कोशिश तो यही है भी अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ट्रंक वगैरह फरोलने के बाद इसके बाद आ गई अलमीरा की बारी। और सच में इतने सारे कपड़े देख देख के मगर मेरे काम का एक कपड़ा नहीं निकला। यही समझ नहीं आ रही भी कहाँ रख दिए। क्योंकि जब अलमीरा दी थी ना, तो वह कोशिश करी थी जल्दी जल्दी से रख दूँ। फिर मैंने सोचा जीन टॉप ही निकाल लेती हूँ, आ जाएंगे काम, क्या करे अभी कुछ नहीं मिल रहा। तो ये देखिए मैं इतना, और बेटा इतना बोल रहा है मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। बच्चे तीनों जाने लगे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, बोला भी नहीं जा रहा। इनमें से मुझे एक भी पसंद नहीं आ रहा। तो ये लास्ट ईयर ही मैंने लिए थे, और मेरे शॉपिंग करने का भी मन नहीं है। देखिए क्या हाल है, जबकि मुझे शॉपिंग करना इतना पसंद है ना। तो मैं समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये लास्ट ईयर मैंने एक एक बार ये ड्रेस पहनी है। तो ये भी मैंने एक बार पहनी है। सारी ड्रेस एक एक बार पहनी हुई है, और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ये 2 मैंने ना अनस्टिच कपड़े निकाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक तो ये सिलवा लूँ, ये वाला। पता नहीं इतना हैवी चलेगा वहाँ पे कि नहीं चलेगा, समझ से बाहर है। तो 2 सूट निकाले थे मैंने अनस्टिच। तो ये देखिए मेरी स्कर्ट पहन के खड़ा ये मेरी स्कर्ट पहन के खड़ा है। मैंने निकाला और समझ नहीं आ रही कौन से कपड़े लेके जाऊं। मैं सोच रही जीन टॉप ले जाऊं, गर्मी नहीं लगेगी, मगर 1-2 सूट सिलवा लेती हूँ। तो यही है, कपड़े मिल नहीं रहे। सच बताऊँ तो मुझे लगता है मैंने बेड की उस साइड रख दी, और उस साइड तो बहुत ज़्यादा मैंने सामान है ना अच्छे से अभी मैंने निकाला ना, वो अच्छे से सेटिंग नहीं हो पा रहा, क्योंकि पता नहीं मैंने कैसे एक बार रख दिया। तो सोच रही हूँ एक आधी चीज़ मैं ले लूँगी अगर मन हुआ। मेरा एक और टॉप था येलो कलर का, कुर्ती थी मेरी येलो कलर की। नो नो नो, वो वाइट कलर की वाली मीशो से नहीं मिंत्रा से मंगवाई थी मैंने, वो वाली। पता नहीं कहाँ पे, सच में मेरे कपड़े नहीं मिल रहे सबके पास नए नए कपड़े हैं इन लोगों के पास, और मेरे पास नहीं है। देखो मैं पुराने निकाल रही हूँ कैसे। मैंने कभी ये निकाला, एक और सूट निकाला था, यहीं पे कहीं पे होगा। 1-2 सूट निकाले हैं, देखती हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सोच रही हूँ जीन टॉप ही ले जाऊँ। तो ये ड्रेस मैंने लास्ट ईयर अपनी एनिवर्सरी पे पहनी थी। हाँ तो देखते हैं।
तो वहाँ पे बैठ के मुझे कपड़े नहीं मिल रहे थे, मैं थक गई थी। तो ये देखिए बेड पे पहाड़ लगा लिया है मैंने। तो इनमें से अगर कुछ मिल जाए तो भगवान करके सच में मिल जाए, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसी वजह से मेरा मन नहीं है कहीं पे भी जाने का, क्योंकि आप लोग देख ही रहे ना, इतना परेशान हो रही हूँ। और तब मुझे लगा था मेरी अपने कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए अब मैंने पार्टी वेयर बाहर निकाल के रखे हैं, ये कॉटन के, मगर ये है ना कहीं घूमने जाने ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। थोड़े ना सिंपल और सोबर कपड़े ही मुझे लगता है ना ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इसलिए ये कपड़े तो नहीं लेके जाने वाली। देखती हूँ, सच में मैं परेशान हो रही हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी 3 ड्रेस हैं। तो ये मैंने कैंसिल कर दी। मुझे याद आया भी हरिद्वार ऋषिकेश उस साइड का हमारा ट्रिप रहेगा, तो वहाँ पे ड्रेस वगैरह नहीं ठीक रहेगी। ठीक है, ये शॉर्ट ड्रेस है 2 और ये लॉन्ग ड्रेस है, तो ये कैंसिल हो गई। अभी मुझे याद आया, ये मेरे 2 टॉप है, 3 जीन निकालनी है, और ये 2-3 सूट मैंने निकाले हैं स्टिचिंग कराने के लिए, और ये मेरी कुर्ती है। देखते हूँ, फिलहाल तो मेरे पास इतने ही कपड़े हैं, कपड़े की कमी हो गई समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ कहाँ पे रख दिए। और किसी जैसे ये कुर्ती है, इसके साथ का जो बॉटम है वो नहीं मिल रहा। तो ऐसी कई कई चीज़ें हैं। अरे बाबा, सच में थोड़ी दिक्कत हो रही है, समझ से बाहर है, मैं क्या करूँ। तो देखते हैं। फिलहाल ये देखिए बेटी ने अपने निकाल रही है, बेटे के ये कपड़े निकाल के रख दिए हैं। 4 से 5 दिन का ट्रिप होगा और इतने कपड़े लेके जाने हैं, और कपड़े ख़त्म हो गए हैं। मुझे लगता है मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी और इस बार मेरी अकेली की शॉपिंग होगी। ये इन्होंने शॉपिंग कर ली है, पता है इन्होंने, ये देखिए कितना अच्छा सा इसे मैंने लेके दिया था बेटे के बर्थडे पे। ये देखिए टॉप, और जो उस दिन पहना था वो काम पे है। देखो कपड़े तो इसके भी नहीं मिल रहे तो ये देखिए इसके साथ ये ब्लैक कलर की जीन्स लेके दी थी। तो कपड़े एक्चुअली ये ना काम होने की वजह से ना, बस सारे जो जहाँ पे जगह मिली ना रखने का मैंने किया, तो दिक्कत यही हो रही है। और मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ, मेरा 1% मन नहीं है जाने का। तो एक टॉप ये है, इसके पास तो है कपड़े, मेरे पास कमी हो रही है। मैं सोच रही हूँ 3 जीन ले जाऊँ, 5 टॉप ले जाऊँ, चेंज कर करके पहनती रहूँगी तो देखते हैं क्या करें क्या ना करें। ओ ये था वो येलो वाला, और ये स्कर्ट है। चलो मैं देखूँगी, बाय बाय। अभी मुझे जितने भी कपड़े मिले मैंने सब निकाल लिए और इस बेड पे रख दूँगी साइड पे। तो मिक्स मैच करके पहनना पड़ेगा इस बार। तो सभी लोगों के पास नए कपड़े हैं और मैं देखिए कितनी गरीब हूँ मुझे तो नए तो क्या मिलने हैं, पुराने कपड़े ही नहीं मिल रहे। और बच्चे बोल रहे हैं मम्मा शॉपिंग करने चलते हैं, और सच में मेरा मन नहीं है शॉपिंग करने का। और पार्लर भी मैं देखिए अभी इसके बाद है ना, शाम को 6:30 पौने 7 बजे के टाइम होगा जब मैं पार्लर जाऊँगी। मेरा तो घर में ही ऐसा है ना, पार्लर बना हुआ है, क्या करूँ ये। और ये वो कपड़े हैं जो बेटे के छोटे हो गए हैं। अभी मैंने एक साइड पे निकाल दिया। जब इतना मैंने सारा सामान निकाला है तो मैंने चेक कर लिया कौन कौन से कपड़े छोटे हो गए हैं, तो वो भी रख दूँगी। और इसके बाद तो मेरी डेली रूटीन है ना वही शुरू होगी। क्योंकि आप लोग देखिए ना, जितना मर्जी एक लेडीज़ को काम हो, जो हाउस वाइफ है ना उसे जो अपनी डेली रूटीन तो करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो काम है वो भी ज़रूरी है, तो वो हम लोगों का ही काम है। तो ऐसे बैग मैंने 2 लिए हुए हैं, क्योंकि हम ट्रैवलिंग वगैरह बहुत करते हैं ना, इस वजह से। पहले अटैची में लेके जाते थे, मगर मैंने देखा ना अटैची उठाने थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो पता नहीं, तो हम इतने सालों से अभी उनको लेके जा रहे हैं ना, तो बोर हो गए, इसलिए हमने चेंज किया। ये 2 बैग ले लिए थे, अभी एक और मंगवाऊँगी, मुझे अच्छे लगे ये बैग। तो मैंने हस्बैंड को बोला अभी जिस दिन आपका टाइम लगे तो ये एक बैग और लेके आ जाएगा। अच्छे हैं वैसे, देखने में भी अच्छे हैं, और काफ़ी कपड़े आ गए थे इसमें। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है अभी साथ साथ में जो घर के काम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लूँ। और मेरी लाइफ 2 महीने से तो आप लोग देख ही रहे हो कितनी बिजी चल रही है। मेरी रूटीन तो आप लोगों को अच्छी ही लगती है। तो जब भी मैं छोटी वीडियो डाल देती हूँ ना 10 मिनट की, तो मुझे कमेंट आने लग जाते हैं भी आप वीडियो थोड़ी बड़ी डाला करो। मुझे लग रहा था वैसे ही बोल रहे होंगे। तो मेरी एक आसमा सिस्टर है, वो भी बोलते हैं अभी थोड़ी बड़ी वीडियो डाला करो। तो आज एक और कमेंट आया विजय भाई का तो आज तो मैंने ना 17 मिनट की वीडियो डाली हुई थी, मुझे लगा वो मुझे मजाक कर रहे हैं, मगर उन्होंने बोला नहीं मैं मजाक नहीं कर रही सीरियसली। मगर मुझे अभी लोग बोलते भी हैं बीबी ना तुम इतने अच्छे से ना जब एक्सप्लेन करती हो ना, तो हम जब एक बार देखने लग जाते तो पता ही नहीं लगता भी ये 10 मिनट की वीडियो है जो 17 मिनट की 18 मिनट की। और सच में आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो और मुझे भी अच्छा लगता है काम करना। तो यही एक चीज़ है ना भी जो साथ साथ में चलती रहती है, काम भी तो करना है। तो मैं इसीलिए मैंने अभी है ना जो मेरी रूटीन है वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो इसके बाद तो पता नहीं किस तरह की वीडियो आएगी आपको, उसके लिए तो मेरे साथ बने रहना पड़ेगा।
तो अभी जो है ना मैं क्लीनिंग कर लूँगी। और जो मैंने ना जब से रूम पड़ा है, एक जो मैंने अपने चेंज किया ना वो यही किया है, जो हमारा डस्टबिन है ना रोज़ रात को नीचे रख के आना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कचरे वाला ना सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आ जाता है, और उस टाइम तो मैं तो उठी नहीं होती हूँ। सच बताऊँ तो देवरानी उठती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने जल्दी जाना होता है, मैं तो बहुत लेट उठ रही हूँ आजकल, तो मैं 8 बजे उठ रही हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए सारा क्लीन हो गया। तो वो तो कपड़े जो हम डेली यूज़ करते हैं वहीं पे रख रही हूँ। अभी कहीं पे रखने के लिए सच में जगह भी नहीं बची है, क्योंकि हर चीज़ संभालनी होती है। बेड पे अभी कोई कुशन नहीं रख रही हूँ, ये प्रेस के कपड़े दे के आने हैं। और आज किचन बर्तन जैस्मीन ने साफ़ किए है ना। हाँ, और मैंने उसे बोला ये चाय पड़ी है गर्म कर दो, मैडम बोल रही मैं थक गई। और मम्मा को तो थकावट होती नहीं, मम्मा तो सुपरमैन है ना। हाँ, तो देखिए कितना अच्छा ना। आप लोगों को एक बात बताऊँ, जैसे देखिए कई लोग बोल रहे हैं ना, मैं कल बाहर गई तो मुझे 3 आंटी ने ऐसे बोला, बीबी ना घर बनने से ना नीचे वाले पोर्शन में अंधेरा हो रहा है ना, अंधेरा हो गया है। तो मुझे आप ही बताइए, जब ये सबसे ज़्यादा अंधेरे की दिक्कत आएगी तो वो मुझे ही है, क्योंकि ये हमारा पूरा यहाँ से ओपन था और यहाँ पे बहुत बड़ी जाली लगी थी, और कभी भी मैंने रूम की लाइट्स ऑन की ही नहीं। मैं हमेशा उसी जो ना ब्राइट लाइट आती थी उसी से ही मतलब मेरा हो जाता था, मतलब लाइट जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये सारा ओपन था, यहाँ पे मेरा टेरेस गार्डन था। अभी जस्ट ये बंद हुआ। अच्छा एक और बात है, ये पूरा पहले ही था, यहाँ से यहाँ तक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं हैरान हूँ लोग क्या क्या सोच लेते हैं ना। तो ये देखिए ये पहले पूरा यहाँ तक छत तो पहले ही थे, इतनी छत ये पहले थी। तो आप लोग बताइए, अगर अंधेरा होना होता जी, अगर हम ये आगे बढ़ाते तब तो मान सकते हैं अभी अंधेरा हो रहा होगा नीचे वाले पोर्शन में। सिर्फ जो कवर किया है ना ये 3 फुट की जो हमने सीढ़ियाँ गई है ना, ये 3 फुट का एरिया ही हम लोगों ने कवर किया, बाकी ये सारा कवर था पहले। तो आप बताइए 3 फुट के एरिए से कौन सा सूरज नीचे जा रहा था। अगर हम ना करते, नॉर्मल सी बात है, अगर हम ये सीढ़ियाँ कवर ना करते, ये दीवार ना करते, अगर हमारे नेबर के यहाँ पे जो घर है ना वो ये दीवार कवर कर देते, तो तब भी हमारे यहाँ पे धूप और ब्राइट लाइट नहीं आनी थी। अभी उनका बना नहीं है, हमारा घर बन गया, हमने दीवार कर दी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अगर वो कर देते तब भी अंधेरा आना था। 3 फुट की जगह में कौन सा सूरज हमारे अंदर आ रहा था। मैंने आंटी को पूछा भी आपको कौन ये बात बोल रहा है। एक आंटी ने बताया, 2 ने, 3 आंटियाँ बोल रही है सेम बात। तो वो बोल रहे नहीं हम तो मजाक कर रहे हैं। तो आप लोग ही बताइए, लॉजिकली सोच के बताइएगा। ये पूरा नीचे पोर्शन है ना कवर था पहले ही, 10 सालों से ये कवर था। जस्ट ये 3 फुट की जगह जो हमारी सीढ़ियाँ की है ना वो कवर की है। पहले हमने सोचा था कि है ना जो लोहे की सीढ़ियाँ होती है ना वो बनवा लेंगे, मगर उसका जो खर्चा ना 25,000 के नियर अबाउट आ रहा था। और जो हमने सीमेंट की सीढ़ियाँ बनाई हैं उसका खर्चा जो आया हमें 15,000 का खर्चा आया। 15,000, 25 और 15 में कितना फ़र्क है ना। और हमारे अकाउंट में भाई किसी ने कौन सा पैसे डाले हैं जो हमें ना ये देख लेते भी हम दूसरी सीढ़ियाँ बना लेते। मुझे यही नहीं समझ आई। कल मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने बोला आंटी को कौन आपको ये बात किसने बोली, आप बताओ मुझे, मैं बात करती हूँ, है ना। मतलब लोग अपनी अपनी तरफ से पता नहीं क्यों क्या क्या बातें बोलते रहते हैं। तो हमने ये घर बनाया, वो सीढ़ियाँ कवर करनी थी। ऐसा तो नहीं है भी हम रूम बना लेते तो कपड़े सुखाने के लिए हम नेबर के घर पे जाते, वो भी दिक्कत होनी थी। फिर बोलना था कमरा डाल लिया तो नेबर के यहाँ पे जा रहे कपड़े डालने के लिए। तो हमने अपनी जो मुझे चाहिए ना चीज़, मैं उसके अकॉर्डिंग ही सोचे। मुझे सीढ़ियाँ चाहिए थी, ये पहले दिन से ही हमारा फाइनल था। अगर हम रूम नहीं डालेंगे तो सीढ़ियाँ हमारी होंगी। तो आप लोग बताइए, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक 10 सालों से कवर है। 3 फुट की जगह कवर करने से मुझे नहीं समझ आया कौन सा सूरज है जो हमारे नीचे के पोर्शन में नहीं जा रहा, जो हमारे ऊपर के पोर्शन में नहीं जा रहा। मतलब लोग इतना कुछ सोच रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, मैं हैरान हूँ। मैंने तो मजाक में चल ठीक है, मैंने बोला मैं क्या कोई बात नहीं आंटी, वो सूरज देवता हमसे नाराज है इसलिए बाहर चले गए होंगे। मगर आप लॉजिकली सोचिए 3 फुट में कौन सी कितनी ब्राइट लाइट आपको अंदर चली जाएगी। हमारे भी नीचे वाले पोर्शन में ना, यहाँ पे जैसे ये मेरे जाली लगी थी तो नीचे वाले पोर्शन में भी जाली लगी है। ये नहीं है भी हमारे नीचे वाले पोर्शन पूरा ओपन है, तो जाली से कितनी की ब्राइट लाइट जाएगी। और यही रीज़न था कि ब्राइट लाइट मुझे लग रहा था भी हाँ थोड़ा सा, इतना मैं मानती हूँ भी 50-50 का फ़र्क पड़ा है। मगर आप बोलोगे 100% नीचे अंधेरा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। हमने पूरी बेल कटवाई है, 300 रुपीज़ मैंने वो है ना माली को दिए हैं वो बेल कटवाने के लिए। इसीलिए भी जो हमारा दरवाज़ा ऐसे कवर था ना बेल से ऊपर से, तो
वो चीज़ मतलब रोशनी को अंदर आने दे। हम तो अपनी तरफ से भाई इतना सोच रहे हैं, फिर भी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकाल निकाल के बोल रहे हैं। मैंने तो बोला अगर आंटी आपको किसी ने बोला है तो मुझे सीधा सीधा बताइए, मतलब जिसको प्रॉब्लम है वो मेरे से सीधी बात करे। मुझे ये नहीं समझ आई, कल 3 आंटियों ने सेम बात बोल दी। तो चलो भाई, हमने तो अपना बजट देखना है, ठीक है ना। हमारे बजट में जो रहेगा हम तो वही करेंगे। अगर 10,000 का फ़र्क पड़ा है तो हम तो यही सीढ़ियाँ बनवाएंगे। तो बाकी किसी का मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या है, लोग अपने अपने तीर तुक्के चलाते रहते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आप लोग देखिए ना, ये हर एरिया की लाइट जल रही है, तब जाके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। जो कि मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे ब्राइट लाइट चाहिए, मैं अंधेरे में नहीं रह पाती। तो अगर दरवाज़ा बंद कर दो, आप लोग देख रहे हैं ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आप लोगों को ना मेरी पुरानी वीडियो देखो तो उसमें आप लोगों को ना डिफरेंस पता चल जाएगा भी कितना ब्राइट रहता था। अगर मैं वीडियो वगैरह शूट करती थी मुझे लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे ही हो रही है। चलो कोई बात नहीं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।